आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विलेज में। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो इमोशनल यानी मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ में ईएमआई के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो एक क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल का आपको डायमेंशन गिवन है जो 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एरिया देखेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसकी 3 पोजीशन पे ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 3 पोजीशन पे मुझे फाइंड आउट करना। पहला, आपके पास में ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। अगर आपका एरिया आपके कॉइल जो है ऐसे रखी हुई है तो फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसको नॉर्मली बोलेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको देखना होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यहाँ हमारे पास में होगा, फाई पूछा गया है पहले पार्ट में, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डॉट ए। तो बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होगा? बी और ए के बीच में। यहां से मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। अम्ब्रेला लीजिए, अम्ब्रेला को उसके डायरेक्शन में रख दीजिए, जो उसका हैंडल का डायरेक्शन बताएगा वो होगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बी का भी है, जो फील्ड लगी हुई है यहाँ पर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। तो थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस कंडीशन पे हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी ए कॉस 0। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये cos 0, ये वैल्यू हमें दे देगा b इंटू ए, फाई की वैल्यू। तो फाई वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी b की वैल्यू मुझे गिवन है 0.3 टेस्ला। a की वैल्यू हम लोग सेपरेट फाइंड आउट कर लेते हैं। a हमारा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को लिखेंगे हम लोग 0.30 इंटू 0.20, ये मीटर स्क्वायर में। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁴। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट क्या होती है? वेबर। ये इतना वेबर। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है थीटा। किसका थीटा? ये जो कॉइल है, ये कॉइल फील्ड से 30 का एंगल बना रही है। तो यही वाली जो कॉइल होगी तो फील्ड से 30 का एंगल मीन्स अब ये कॉइल जो आपकी रखी होगी कुछ ऐसे रखी होगी, राइट। इसको के सामने से देखेंगे, फील्ड हमारा ये डायरेक्शन है, तो ये फील्ड से कितना एंगल बना रही होगी? 30। फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, फील्ड से 30 का एंगल। तो ये वाला आपके पास में कितना हो जाएगा? अगर ये आपका 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये आपका एरिया वेक्टर यहाँ पहुंच गया और फील्ड आपकी ये है। कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। किसके बीच में? एरिया और बी के बीच में। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री। इट मीन्स फाई इस कंडीशन में आएगा बी ए कॉस 60 और यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴ cos 60 हाफ। तो ये आपका 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। पार्ट 2 आपका कंप्लीट, राइट। बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू पैरेलल। थीटा पैरेलल मीन्स ये जो आपकी कॉइल है ये इस फील्ड का डायरेक्शन अभी भी यही है और ये फील्ड के पैरेलल रखी गई। ध्यान रखिएगा, फील्ड के अगर पैरेलल रखी गई है तो ये जो फील्ड का जो डायरेक्शन है और एरिया का जो डायरेक्शन है, इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये हमारे पास में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? नीचे साइड को और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। हमारे पास में थर्ड अगर पार्ट इसका देखेंगे तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है? 0।
तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इंटू ए कॉस 90, ये पूरी वैल्यू मिला करके 0 दे। तो ये देखा आपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट वार्म अप के लिए इसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को कैसे समझेंगे आप खुद देखेंगे। जिस समय हमने हमारे पास में कॉइल ऐसी रखी हुई थी, तो कॉइल से पास होने वाली जितनी भी लाइंस थी वो मैक्सिमम थी इस समय। जैसे जैसे मैंने कॉइल को चेंज किया, कॉइल को हमने ऐसे चेंज किया, अब देख लीजिए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर देख लीजिए कैसे चेंज हो रहा है। और क्या हमारे पास में इस कॉइल से पास होने वाली लाइंस भी कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे लाइंस कम हो जाएंगी, ये कंडीशन ऐसी होगी, मिनिमम लाइंस पास होंगी, क्योंकि जो मिनिमम लाइंस पास होंगी वो किससे जा रही होंगी, इससे जा रही होंगी, और ये कॉइल की थिकनेस बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया। तो इस वजह से यहां से मान के चलेंगे ये थिकनेस बहुत काफी कम है, तो फील्ड लाइन इससे पास हमारी नहीं होगी, राइट। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत बेसिक तरीके से ऐसे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड होगा। और क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा होगा, हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में देखा था लीनियर डायरेक्शन में, यानी लीनियर मोशनल ईएमएफ हमारा कितना निकल करके आया था, BLV। और BLV की वैल्यू कैसे ली थी, उसमें कंडीशन क्या लगाया था, B वेक्टर और L और V तीनों कैसे होने चाहिए थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में यहां पर अगर वही एक रॉड हो, एक रॉड है कंडक्टर, इसका नाम OP रख दिया गया है, इसको घुमा दिया गया है किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, राइट। और ये जो रॉड रखी हुई है ये फील्ड में रखी हुई है, फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ट, अंदर की तरफ में B की वैल्यू है। और ये इसकी जो लेंथ हमें गिवन है, ये लेंथ कुछ कैपिटल L करके गिवन है, राइट। हमसे पूछा गया है इसका मोशनल ईएमएफ कितना होगा। तो E मोशनल अगर लीनियर होता तो सीधा फॉर्मूला आप लगा देते BLV, और ये कैसा होता, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, ऐसा हमें दिख ही नहीं रहा। तो बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे फाई पर लिखना, स्टेप 1 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फाई। फाई क्या होता है भैया, B होता है और A एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, B और A एरिया से मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो B है, आपको वैल्यू गिवन है, B गिवन होगी वैल्यू, A कितना होगा, एरिया कितना कवर कर रहा होगा, रेडियस अगर L है तो पाई R स्क्वायर, R कितना है L, तो ये पाई L स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, यहां पर फाई निकल गया, फाई को रेट ले लेंगे, रेट मीन्स टाइम, कितने टाइम में ये भी चेंजेस देखने को मिले। तो एक चक्कर में हमें टाइम कितना लगता है, कैपिटल T। तो यहां पर देख सकते हैं B पाई L स्क्वायर ओवर T। इधर से अगर इसको लिख रहे हैं हम लोग B पाई L स्क्वायर ओवर T को ऐसे लिख लिया 1 ओवर T। 1 ओवर T क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, तो B पाई L स्क्वायर F। फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये वैल्यू आ गई, ये कौन सी वैल्यू होगी, इमोशनल, किस कंडीशन में, रोटेशन की कंडीशन में। और किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, L गिवन होगा, B गिवन होगा। लेकिन वो F की जगह क्या देगा, ओमेगा देगा, रोटेशनल आपको स्पीड दे देगा। तो F और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है, सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F, तो F इक्वल टू ओमेगा इज अपॉन 2 पाई, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो B पाई L स्क्वायर, F की वैल्यू ओमेगा ओवर 2, राइट। तो यहां से आपके पाई कैंसल आउट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। इमोशनल किसमें, रोटेशन। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हम लोग का वहां पर आया था
BLV यहाँ पे आया था, यहाँ पे आ चुका है हाफ BL² ओमेगा। याद करिए 11th में जिसमें हम लोगों ने 2D मोशन यानी सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, तो उसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन था V=R ओमेगा। R यहाँ कितना है, लेंथ L, तो यहां से कितना हो जाएगा ये L ओमेगा। मुझे ओमेगा की वैल्यू V के टर्म में सपोज दैट यहाँ पे रखनी है, तो हम चेक करना चाहते हैं ये EMF कितना बनने वाला है इसके रिस्पेक्ट में, लीनियर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखते हैं ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास में V/L, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ BL²। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, V/L, तो L से L ये कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया हाफ BLV। इमोशनल रोटेशन के केस में और लीनियर के फॉर्म में हाफ BLV। सर ये हाफ हो गया रोटेशन वाले केस में, ऐसा कैसे हो गया, जबकि पहले वाले में याद करिए जब हम लोगों ने इमोशनल निकाला था, एक सिंपल हमारे पास कंडक्टर था PQ, वहां पर हमने फील्ड ली हुई थी और ये कुछ मोशन कर रहा था, मोशन कुछ ऐसा। तो यहां से तो वैल्यू इमोशनल की आ गई थी BLV और V परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये कुछ वैल्यू आई थी, यहाँ पे वैल्यू जस्ट हाफ आ रही है। तो ऐसा कैसे हो गया, ध्यान से देखिए, अगर ये रॉड हमारी जो चल रही है, आप देखिएगा ये केवल एट ए टाइम आधा ही डिस्टेंस, हाफ पोर्शन को कवर कर रही है। अभी देखिए आधा यहाँ पे खाली है, इस समय यहाँ पर है, आधा हमारा खाली है, जबकि ये फील्ड में जो भी एरिया ले रही थी पूरा पूरे को कवर कर रही थी, पूरे को, हाफ को नहीं। अगर ये रॉड आपकी पूरी होती, ऐसे होती, तो इस समय ऐसे रोटेशन कर रही होती, तो अब जाकर के अगर आपसे पूछता तो कितनी वैल्यू आ जाती इमोशनल की, BLV। वो अलग बात है किसके फॉर्म में आती, ओमेगा के फॉर्म। तो यहाँ पे हाफ BL² ओमेगा ना होगा तो कितना वैल्यू आ जाती, BL² ओमेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में रोटेशनल के लिए फॉर्मूला एक तरह से डिराइव भी हो गया, आपसे डेरिवेशन भी पूछा जाता है और साथ ही साथ आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। हाँ, अगर आपके पास में टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन दिया हो, टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स, टाइम डिपेंडेंट में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन, राइट। तो डिफरेंशिएशन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है phi = 5t³ 4t², 5 = 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t - 5, 2t - 5, ये इतना वेबर क्यूब क्वेश्चन, दिस इज द गिवन। एक चीज और, आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको प्रॉपर लिखने का तरीका, यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं डालना, यहाँ लिखना है सोल्यूशन नंबर। जो भी क्वेश्चन होगा, तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है, जो भी होगा नंबर सोल्यूशन नंबर डालना है। जिस समय आप डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन नंबर डल जाता है, लेकिन आप सोल्यूशन यहाँ पे करो। चलिए, तो इधर पूछ रहा है मुझसे कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट t = 2 सेकेंड। आपसे t = 2 सेकेंड में क्या पूछ रहा है, t = 2 सेकेंड में क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ निकाल लें, 2 सेकेंड में कितना होगा। तो 2 सेकेंड की इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें d∅/dt निकालें। तो d∅/dt कितना आ जाएगा, यहां से 5 3 t² 4 × 2 t + 2। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 15t² हो जाएगा और ये 8t हो जाएगा और ये +2। कितने सेकेंड में पूछा गया, d∅/dt एट
t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, जहां पे t है वहां पे 2 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 16 76 प्लस 2 78 d5 over dt, दैट इज अ वेबर पर सेकेंड। ये हमारा d5 over dt आता है। यहां से इमोशनल कितना, सॉरी इमोशनल नहीं होगा, मोशनल नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपका ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है माइनस d5 over dt। ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस साइन का रोल नहीं रहेगा, रोल ये रहेगा कि माइनस साइन क्या बताता है, अगर आपके पास में टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फाई आपका डिक्रीज हो रहा है। हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो यहाँ पे वैल्यू केवल हम लोग 78 को देखेंगे। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू होगी, ये क्या मिल गया हमें, ई इंड्यूस्ड कितना हुआ 78 वोल्ट, राइट। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और आई की वैल्यू के लिए क्या होता है E ओवर आर। आपको आर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू है 5 ओम, आर की वैल्यू है 5 ओम। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, इसको आंसर बताएं। बिल्कुल सही 15.6 एम्पियर। ये वैल्यू हम लोग ने ऐसे फाइंड आउट कर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, आपको लगेगा ये क्वेश्चन काफी इजी बनते जा रहे हैं। कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सारे ही इजी बनने हैं, राइट। कुछ और क्वेश्चन भी देख लें, कुछ क्वेश्चन और भी देख सकते हैं हम लोग। एक हम लोग मोशनल ईएमएफ का देख लेते हैं। एक फ्लाइट है आपकी, ये आपका काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। एक फ्लाइट है, राइट। तो फ्लाइट में ये पर्टिकुलर एक स्पीड से जा रहा है। स्पीड क्या गिवन है, स्पीड हमारे पास में है 1080 किलोमीटर पर आवर, 1080 किलोमीटर पर आवर, kmph भी कहते हैं इसको, राइट। 1080 kmph। आपको गिवन है एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ द 40 मीटर। इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, ये वाला, ये आपका 40 मीटर, 40 मीटर गैप है। With the speed of the 1080 kmph in the eastward direction at a constant altitude in the northern hemisphere, where the vertical component of the Earth's magnetic field is B equal to 1.75 into 10 to the power minus B vertical आपको गिवन है 1.75 into 10 to the power minus 5 टेस्ला, ये आपको गिवन है, राइट। आपसे पूछ रहा है फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स। ध्यान रखिएगा, ये रहा हमारा एरोप्लेन, एरोप्लेन v स्पीड से जा रहा है, b आपको इधर है, b आपका नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, राइट। और साथ ही साथ में आपका जो स्पैन दे रखा है, लेंथ दे रखी है, वो कुछ ऐसी है। क्या यहाँ पे L, V और B में जो एंगल आपको बन रहा है, ध्यान रखिएगा एंगल कैसा बन रहा है, तीनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर। कंसेप्ट किसका लगेगा, इमोशनल, होना नहीं है, करना है क्वेश्चन के फॉर्म में, राइट। तो इमोशनल हमारा कितना हो गया, EM इक्वल टू सर BLV, और B हमारा कैसा वर्टिकल वाला जो गिवन है।
तो B का वैल्यू कितना होगा 1.75 इंटू 10⁻⁵। L का वैल्यू गिवन है आपको 40 मीटर और V की वैल्यू हम लोग kmph में मीटर निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा 1080 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और पर आवर को सेकेंड्स में, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। तो ये हो गया 5/18। कैलकुलेट करें इसको, कितनी वैल्यू आई 300 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू। तो ये 300 मीटर पर सेकेंड यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके बताएं जरा, कैलकुलेट करिए। बिल्कुल सही, वैल्यू जो आपकी आती है 0.21 वोल्ट्स। ध्यान रखिए 0.21 वोल्टेज काफी कम है, लेकिन वहां पर मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है। इसी वजह से जिस समय एयरक्राफ्ट डिजाइन किया जाता है इन सब चीजों का ख्याल भी रखा जाता है, राइट। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन कर लें। यहां पर हम लोगों ने देखा था जो सेल्फ इंडक्टेंस आया था, सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू आई थी एक सोलेनॉइड को लेकर के, वो वैल्यू हमारी कितनी थी L = μ0 n²A/L। तो अगर वो वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर उस वैल्यू पे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने है, हम एक क्वेश्चन को लेंगे, इंडक्टर गिवन है आपको, ध्यान रखिएगा एक इंडक्टर गिवन है। भैया ये इंडक्टर क्या होता है, माइंड में ये चीज भी नहीं बैठ रही है। आप सिंपल सा एक कॉपर का एल्युमिनियम का वायर ले लीजिए, उसको अपने मार्कर पेन में लपेट लीजिए, पाइप में कुछ भी, और लपेटने के बाद में उसको निकाल लीजिए, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, आपका इंडक्टर बन जाएगा, राइट। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पर एक इंडक्टर हमने ले लिया है। अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है, किसके हेल्प से, करंट की हेल्प से। कैसे, तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर 12 वोल्ट, सॉरी एन इंडक्टर ऑफ 5 हेनरी, इंडक्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे कितना 5 हेनरी। और क्या हमें गिवन है, कैरीज अ स्टेडी करंट, स्टेडी का मतलब टाइम के साथ वेरी करने वाली करंट नहीं है। तो ये करंट आपको गिवन है I = 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। हाउ कैन अ 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मेड टू अपीयर इन द इंडक्टर। वो बोल रहा है कि 50 वोल्ट का मुझे करंट, ये वोल्टेज मुझे इंड्यूस ईएमएफ बनाना है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं क्या करना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको दे रखा है 50 वोल्ट्स, राइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिंस फाई = Li, राइट। तो d∅/dt यहां से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा d∅/dt L di/dt। L मेरा पास में कांस्टेंट होगा तो I आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और d∅/dt की वैल्यू कितनी होती है, E इंड्यूस इज नथिंग बट माइनस d∅/dt। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -L di/dt। ध्यान रखिएगा इसी ईएमएफ को दूसरा नाम भी क्या है, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। क्यों, निगेटिव साइन बोलते हैं। और इसी वजह से इंडक्टर को आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको हम लोग जिस समय ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे बहुत आराम से समझ लेंगे। तो यहां पर
ई इंड्यूस्ड आपको बैक ईएमएफ देगा, क्यों? विद निगेटिव साइन। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है? ई इंड्यूस आपके पास में कितना गिवन है? 50 वोल्ट्स। एल की वैल्यू 5। डी आई चेंज कितना है? 2। dt को अगर आप ले लें इसका टाइम इंटरवल टी ले लीजिए 0 से लेकर t तक के बीच में, तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी -5 टू 10 डिवाइडेड बाई 50। तो ये आपका 1/5 दैट इज द पॉइंट सेकेंड्स। माइनस साइन ये कह रहा है कि आपका जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करेगा। तो ये कह क्या रहा है? अब ये 0.2 सेकेंड से क्या मतलब है? आंसर हमारा ये है क्या? अब इस आंसर को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। 0.2 सेकेंड हमें लगेगा करंट को, अगर इसको जो ऐसे लिख सकते हैं एल डी आई अगर आपको लेना है तो आई फाइनल माइनस आई इनिशियल कर लेते हैं डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई फाइनल हमारा कितना है? 2 एम्पियर। स्टार्टिंग कितना था? 0। और टी फाइनल हमारा कितना था? ये हमारे पास में टी फाइनल निकल के जो आया है 0.2 सेकेंड और स्टार्टिंग में 0 है। यानी 0 से लेके 0.2 सेकेंड के बीच में जो हमारी करंट की वैल्यू कितनी पहुंच गई? 0 से 2 एम्पियर पहुंच गई। और उससे बनने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कितना बना? 50 वोल्ट्स। इंडक्टर कितना था? कॉइल का जो इंडक्टेंस कितना था? वो हमारा 5 हेनरी। ध्यान रखिएगा 5 हेनरी एक अच्छी खासी वैल्यू मानी जाती है। चलिए, तो हम लोग ने ये कुछ क्वेश्चन देखे यहाँ पर, और इसी तरह से इसके और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, फिर से हम लोग इसका लेक्चर रखेंगे। अगर ये चीज आपको आज के जो प्रॉब्लम्स कुछ अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट आपके पास में वीडियो समय समय पे पहुंचती रहे रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच।